ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। आज मैं आपको प्रमेय 6 और आपका जो सरकारी किताब है BTBC का, बिहार टेक्स्ट बुक पटना का, तो उसके अनुसार प्रमेय 6.6 को बड़े ही सरल ढंग से आपको हम साबित करके समझाएंगे। आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में 5-5 नंबर का 2 प्रमेय सिद्ध करने के लिए देगा। तो आप प्रमेय पर अपना ध्यान जरूर लगाइएगा, क्योंकि प्रमेय के आधार पर ही कुछ आपको सवाल ही बनाना होगा। प्रमेय कहिए या साध्य कहिए या अंग्रेजी में थ्योरम कहिए। अब ये प्रमेय दिया हुआ है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये बिल्कुल सत्य और सिद्ध की हुई बात है, इसीलिए इसको साध्य कहते हैं। ये बात प्रमाणित है, इसलिए इसको प्रमेय कहते हैं। 2 त्रिभुज समरूप कैसे होगा वो आपको हम बतला दिए। प्रमेय 3, प्रमेय 4, प्रमेय 5, प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.5। यदि 2 त्रिभुज समान कोणिक हो जाए तो समरूप हो जाएगा, भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। यदि 2 त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, उसका कोण संगत कोण समान हो जाएगा। और यदि 2 त्रिभुज का एक कोण और उस कोण को अंतरित करने वाली संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यदि 2 त्रिभुज का संगत 2 कोण समान हो जाएगा तो कोण समरूपता से भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब ये जो हम 4 आपको बताए समरूपता की कसौटी क्राइटेरिया, इसमें यदि कोई एक भी सत्य हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। लेकिन इस प्रमेय 6.6 में क्या कहता है, 2 त्रिभुज ऑलरेडी समरूप है। समरूप करना नहीं है, समरूप पहले से है, तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात मतलब बट्टा दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो बराबर होगा संगत भुजा के अनुपात के वर्ग, माने पावर 2 स्क्वायर के। अब आप लोग ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से एक एक शब्द को देखिए और मेरी बात को गौर से सुनिएगा। बड़े ही आसानी से आप बात को समझ जाइएगा। तो पहले हम 2 त्रिभुज बनाएंगे। ये है मेरा त्रिभुज ABC। यह है शीर्ष बिंदु P, यह है शीर्ष बिंदु Q और ये है शीर्ष बिंदु R। तो दूसरा त्रिभुज है PQR। दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। स्वीकार मतलब दोनों आकृति को हम मानेंगे, क्योंकि ज्यामितीय आकृति है तो मान करके पढ़ना पड़ेगा। माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो समरूप तो क्या क्या होगा, ये कोण A का संगत कोण P
कोण बी का संगत कोण क्यू और कोण सी का संगत कोण आर बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर हो गया कोण आर। संगत कोण समान हो जाएगा और संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। भुजा ए बी अनुपात भुजा पी क्यू। आधार तो आधार, भुजा बी सी अनुपात भुजा क्यू आर। दाएं वाली भुजा तो दाएं वाली भुजा, भुजा ए सी तो भुजा पी आर। संगत भुजाएं समान हो जाएगी। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात मतलब बट्टा, ये त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल संगत भुजा का अनुपात, AB की संगत भुजा है PQ, तो संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर हो जाएगा। वर्ग माने स्क्वायर पावर 2। ये बात हमको साबित करना है। अब इस बात को साबित करने के लिए इस चित्र में थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे और उस जुगाड़ को बोलेंगे रचना। उस जुगाड़ को बोलेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। तो रचना में क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे ए बिंदु से सामने वाली भुजा पर। शीर्ष बिंदु ए की सम्मुख भुजा है BC, तो लंब डाले हम AM और P बिंदु से सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा QR पर एक लंब डाले PN। तो ये हो गया लंब कोण 90 डिग्री और ये भी हो गया लंब कोण 90 डिग्री। तो क्या किए, त्रिभुज ABC में AM लंब डाला BC पर, तो कोण M हमको हो गया लंब कोण 90 डिग्री और त्रिभुज PQR में PN लंब डाला QR पर और कोण N हो गया हमको 90 डिग्री। तो जिस भुजा पर हम लंब डालते हैं उस भुजा को कहते हैं आधार। ये QR क्या हो गया, मेरा आधार हो गया। ये BC क्या हो गया, मेरा आधार हो गया। ये BC मेरा आधार हो गया, ये QR मेरा आधार हो गया। और ये डाले हैं लंब, ये डाले हैं लंब, इसलिए ये कोण लंब कोण है 90 डिग्री। ये लंब कोण है
90 डिग्री, ये लंब डाले हैं। और हम सिद्ध करते हैं। परिमाण यानी कि पूर्व। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये लंब है, मतलब ऊंचाई है AM, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। 1/2 आधार हो गया BC और लंब हो गया AM। त्रिभुज PQR में ये P एक लंब हो गया और ये QR आधार हो गया। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। 1/2 आधार है QR, आधार है ये QR और शीर्ष बिंदु P से PN शीर्ष लंब डाला गया है। हमको अनुपात करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अनुपात मतलब बट्टा, इतना बट्टा इतना कर देंगे। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अनुपात मतलब बट्टा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 1/2 गुने BC गुना AM बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है 1/2 गुना QR गुना PN। 1/2 में 1/2 कट गया, या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, कट के बचा BC/QR गुना AM/PN। इसको समीकरण नंबर 1 किए। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में तुलना करेंगे। कोण B बराबर है कोण Q का, क्या सुकार में लिखा हुआ है, और कोण M भी है 90 डिग्री और कोण N भी है 90 डिग्री। तो दो त्रिभुज का दो संगत कोण समान हो जाएगा, तो त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN समरूप हो जाएगा।
और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो भुजाएं हो जाएगी समानुपाती। तो ए बी अनुपात पी क्यू बराबर हो जाएगा ए एम अनुपात पी एन। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ सब आगे बढ़ रहे हैं। अब त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हमको दिया हुआ था स्वीकार में, और कोण एम बराबर कोण एन, दोनों 90 डिग्री है क्योंकि लंब डाले थे, ये बात लिखा हुआ है रचना में। तो दो ठो कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का, तो अतः कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाएं समानुपाती होगी, संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन समरूप हो गया। तो ए बी भुजा की संगत भुजा है पी क्यू, और ए एम की संगत भुजा है पी एन। और स्वीकार में हमको ए बी बट्टा पी क्यू बराबर था बी सी बट्टा क्यू आर। ये हमको स्वीकार में लिखा हुआ था। ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर हमको स्वीकार में था। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ए एम बट्टा पी एन का जो मान हमको आया बी सी बट्टा क्यू आर, इसको बिठाएंगे। समीकरण 1 में ए एम बट्टा पी एन बराबर बी सी बट्टा क्यू आर रखने पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमको समीकरण 1 है बी सी बट्टा क्यू आर गुना ए एम बट्टा पी एन है। ये मेरा समीकरण 1 है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल
बराबर BC बट्टा QR गुना और AM बट्टा PN का मान रख दिए BC बट्टा QR। या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC बट्टा QR 2 बार है, गुना है तो पावर 2 हो गया, वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। और BC बट्टा QR बराबर AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR था। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बट्टा PQ का वर्ग बराबर BC बट्टा QR का वर्ग बराबर AC बट्टा PR का वर्ग। और यही बात आपको साबित करना था, साबित हो गया। आप सभी क्लास 10 के विद्यार्थियों से हमारा आरजू है, अब आप इसी प्रमेय को कम से कम 5 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा अपने सेल्फ स्टडी के समय में। मैं बार बार आप लोगों से कहता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। पुस्तक और शिक्षक केवल आपका साधन है, साधना आपको करना है। इसलिए इस प्रमेय 6.6 को कम से कम 5 दफ़ा आप खुद साबित करके रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ज्योमेट्री का जो आपका फेयर कॉपी है उसमें स्पष्ट और सुंदर हैंडराइटिंग में उसको फेयर कर लीजिएगा। फिर मैं कल आपको अगला प्रमेय लेकर के आऊँगा और प्रमेय 1 से लेकर के प्रमेय 6.1 से लेकर 6.6 तक रिवाइज भी करते रहिएगा। आप सभी विद्यार्थियों से हमारा अपील है कि लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजा दीजिए और अपने मित्र और रिश्तेदार में भी जो क्लास 10 में पढ़ रहे होंगे उसको ये प्रमेय शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी तक मेरी बात पहुंच सके और आपके सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ने से पढ़ाने वाले शिक्षक का भी प्रोत्साहन होता है। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।